सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट जुलाई 2023 जिसकी परीक्षा 20 अगस्त 2023 को हुई थी उसके लिए आंसर की जारी कर दिया है। आंसर की को कैसे मैच करना है इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप डैशबोर्ड पर लॉगिन होकर के अपना जो ओएमआर का स्कैन कॉपी है वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से आपके पास ओएमआर की स्कैन कॉपी है और जो आप डाउनलोड करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट से आंसर की, वो आपके पास सामने आ जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, ये आंसर की पेपर 1 का है। पेपर 1 में जब आप देखेंगे तो 4 सेट थे, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले आप अपना कंफर्म कर लीजिए कि आपका कौन सा सेट था। उसके बाद से जैसे प्राइमरी में एक मेन पेपर होता है और 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। मेन पेपर उस पेपर को कहते हैं जो कि सबके लिए कॉमन था, जैसे कि सीडीपी, उसके बाद से मैथमेटिक्स और उसके बाद से ईवीएस। ये 3 सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि सबको करना था। इसके बाद लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अभ्यर्थी 20 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता था। तो जो सबके लिए कॉमन था, सीडीपी, ईवीएस और मैथमेटिक्स, उसी को मिला करके मेन पेपर बोला जाता है। और 1 से लेकर के 90 तक ये प्रश्न थे। तो मान लीजिए आपका सेट ए था, तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए सेट ए लिखा गया है, पेपर 1 और मेन, यानी कि एक क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 3 बताया है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर इन्होंने 3 बताया है। इसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन का इन्होंने आंसर 2 बताया है। इस प्रकार से आप सबको मैच करते जाएंगे आपने जो ओएमआर सीट डाउनलोड किया है उसके हिसाब से। और ये चूंकि मेन पेपर है तो सबके लिए कॉमन होगा। तो यहाँ पर टोटल आप देखेंगे लास्ट में देखिए 90 क्वेश्चन तक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सेट ए के लिए था। अब मान लीजिए आपका सेट बी था, तो इसी को आप नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके द्वारा सेट बी के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट बी मेन पेपर। उसके बाद से अगर आपका सेट डी था तो इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन होते जाएंगे तो आपको सी और डी सब मिल जाएगा। चलिए, 1 से लेकर के 90 क्वेश्चन तक आपने मिला लिया। ठीक है, उसके बाद से 91 नंबर प्रश्न पर जब आप जाएंगे तो वो लैंग्वेज का पेपर होगा। अब लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना था, या तो पहला आप इंग्लिश दूसरा हिंदी ऑप्ट कर सकते थे, या तो पहला इंग्लिश दूसरा संस्कृत, या तो पहला हिंदी दूसरा संस्कृत, कुछ भी, मतलब ठीक है आपके हिसाब से जो भी आप अपने ओएमआर सीट पर देख सकते हैं कि आपने कौन सा लैंग्वेज पहले अटेम्प्ट किया था। मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी ने पहले लैंग्वेज में इंग्लिश को अटेम्प्ट किया था, तो पहला लैंग्वेज यानी पार्ट 4 और पार्ट 3 तक आपका मेन पेपर था 90 तक, और पार्ट 4 जो कि 91 नंबर से क्वेश्चन नंबर से शुरू हो रहा है और 120 नंबर तक चलेगा। तो अगर लैंग्वेज 1 में आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया था तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो मेन पेपर का सेट था ABCD, और उसी पेपर में इंग्लिश और हिंदी का पेपर होता है। तो अगर आपने इंग्लिश और हिंदी अटेम्प्ट किया है तो आपका सेट वही रहेगा जो कि मेन पेपर का सेट था। ठीक है, तो मान लीजिए आपका सेट ए था, तो अब नीचे स्क्रॉल डाउन होकर के जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है सेट ए पेपर 1 और इंग्लिश लिखा गया है। तो इसमें अगर पार्ट 4 यानी फर्स्ट लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लिया था तो 91 नंबर से लेकर के और 120 नंबर तक आपको मैच करना है। देखिए यहाँ पर 121 के बाद से 150 तक भी दिया रहेगा, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपका अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है तो आपको 91 से लेकर के 120 नंबर तक ही इंग्लिश को मैच करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से लैंग्वेज 1 आपने मैच कर लिया। उसके बाद से लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपका हिंदी था, लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपका हिंदी था, और चूंकि सेट आपका मेन पेपर से ही डिसाइड होना है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ही पेपर में दिया गया था, तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन होते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वाला जब सेट डी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर अगला जो सेट आएगा वो सेट ए हिंदी का आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका सेकंड लैंग्वेज में हिंदी था, सेकंड लैंग्वेज मतलब कि पार्ट 5 में चले गए, और पार्ट 5 यानी कि 121 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को आपको मैच करना है। सेकेंड लैंग्वेज में आपका हिंदी होने की वजह से आपको मान लीजिए सेट ए था, तो सेट ए पेपर 1 हिंदी आपको देखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 से देखिए, 121 पर 4 नंबर का उत्तर दिया गया है, तो 121 से लेकर के 150 तक आपको मैच कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसका जस्ट रिवर्स है कि मेन पेपर तो सबके लिए कॉमन है, तो वहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया था, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी यानी कि पार्ट 4 जो है वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, तो उस कंडीशन में आपका 91 से लेकर के 120 तक हिंदी को मैच करना है। तो जैसे मान लीजिए सेट ए को ही देख लीजिए, तो 91 से लेकर के 120 तक आप हिंदी को मैच करेंगे अगर फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी था। और मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश था, तो उस कंडीशन में आपको सेट ए में चले जाना है। मान लीजिए जो भी आपका सेट हो, सेट ए में आप इंग्लिश में चले आइए। यहाँ पर देखिए
स्क्रीन पर देखते रहिए। सेट ए पे हम लोग इंग्लिश में आ गए हैं, और चूंकि सेकंड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश था तो उस कंडीशन में 121 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन को आपको इंग्लिश से मैच करना है। देखिए सेट ए इंग्लिश लिखा गया है, तो यहाँ पर 121 से लेकर के 150 तक आपको मैच करना होगा यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज के तौर पर। मतलब कि आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, मेन पेपर में तो कन्फ्यूजन है ही नहीं क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। कन्फ्यूजन आपका हो रहा होगा 91 नंबर वाले प्रश्न से, तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपने कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट किया था। अगर आपने हिंदी किया था तो हिंदी वाले उसी सेट में जाइएगा, और फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी होने की वजह से 91 से 120 नंबर तक आप हिंदी मैच करेंगे। और सेकेंड लैंग्वेज में अगर मान लीजिए आपका इंग्लिश था तो सेकेंड लैंग्वेज पार्ट 5 में चला जाता है, और पार्ट 5 121 नंबर से शुरू होकर के 150 तक होता है। तो उस कंडीशन में इंग्लिश वाले में जाएंगे आप और 121 से लेकर के 150 तक वाला इंग्लिश को मैच करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से मान लीजिए कि किसी अभ्यर्थी का संस्कृत था, तो अगर फर्स्ट लैंग्वेज में उसका संस्कृत था तो 90 तक तो मेन पेपर से उसने मिला लिया है। 91 नंबर वाले सेक्शन में उसको संस्कृत पर आना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्च करता हूँ, देखिए संस्कृत लिख करके, देखिए यहाँ पर संस्कृत आ चुका है। यहाँ पर सेट ए पेपर 1 संस्कृत करके आया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से अब आप मान लीजिए कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपका संस्कृत था, तो उस कंडीशन में 91 से लेकर के 120 तक आपको संस्कृत को मैच करना है। और अगर सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत था तो फिर 121 से लेकर के 150 तक मैच करना है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत था, तो फर्स्ट लैंग्वेज में सेट के अनुसार हिंदी वाले में वो 91 से 120 तक मैच करेगा, और सेकेंड लैंग्वेज मान लीजिए संस्कृत था तो 121 से लेकर के 150 तक अपने सेट। और ध्यान दीजिएगा मेन पेपर में जो सेट था वो आपके हिंदी और इंग्लिश में कॉमन होता है, क्योंकि उसी पेपर में हिंदी और इंग्लिश का पेपर दिया गया रहता है। लेकिन हिंदी इंग्लिश के अलावा अगर कोई भी अदर लैंग्वेज आपने ऑप्ट किया था तो उसका पेपर अलग से दिया जाता है। तो संस्कृत वाले कंडीशन में आपका सेट अलग हो सकता है, तो वो आपको कंफर्म करना होगा कि आपका सेट कौन सा था, ठीक है। आपके OMR सीट पर ये सभी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो उसको कंफर्म कर लीजिएगा और उसके अनुसार ही आप अपना मैच करिएगा संस्कृत का। ये हो गया प्राइमरी स्तर के पेपर को कैसे मैच करना है। अब बात करते हैं अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 को कैसे मैच करेंगे। स्क्रीन पर आप सेकंड पेपर यानी कि अपर प्राइमरी का आंसर की देख पा रहे हैं। यहाँ पर सेट जो डिसाइड किया गया था वो देख पा रहे होंगे EFGHI करके था, ठीक है। देखिए EFGHI करके। अब यहाँ पर 2 सेक्शन बटे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। एक तो पहला मैथमेटिक्स एंड साइंस का सेक्शन था और दूसरा सोशल साइंस का सेक्शन था। तो आपको कंफर्म करना है कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था, ठीक है। मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस का अटेम्प्ट किया था और सेट आपका ई था, तो उस कंडीशन में आपको 1 से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं 90 तक का क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा मैथमेटिक्स एंड साइंस है तो ऊपर ही आपको मेंशन किया गया रहेगा। देखिए पेपर 2 के आगे ब्रैकेट में लिखा गया है मैथ एंड साइंस। तो ये अगर आपने SST को अटेम्प्ट किया था तो ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। मान लीजिए SST आपने किया था तो आप नीचे जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं ये F सेट का दिया गया है मैथ एंड साइंस का। उसके बाद से नीचे जाएंगे तो ये G सेट का दिया गया है, इसके नीचे जाएंगे तो ये H सेट का दिया गया है, उसके नीचे जाएंगे तो ये देखिए ये फिर ई सेट शुरू हो रहा है जो कि आपका सोशल साइंस से है। देखिए ब्रैकेट में सोशल साइंस लिखा गया है। तो आप पहले कंफर्म हो लीजिएगा कि मैथमेटिक्स एंड साइंस से है या फिर सोशल साइंस से है। तो उसके बाद से आप अपने सेट के अनुसार अपना जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आप मैच करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से आपका लैंग्वेज वाला पेपर आता है। तो यहाँ पर देखिए लैंग्वेज वाले पेपर में जैसे कि आपका मेन पेपर जो होता है, जो पेपर आपको दिया गया है उसी में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। तो मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश को सेलेक्ट किया था, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को सेलेक्ट किया था, तो 91 से लेकर के 120 तक आप अपने सेट के अनुसार इंग्लिश के पेपर से मैच करेंगे। और मान लीजिए कि सेकेंड लैंग्वेज में आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया था तो 121 से लेकर के 150 नंबर तक आप अपने सेट के अनुसार इंग्लिश से मैच करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया था तो हिंदी वाले सेक्शन में आपको चले जाना है। देखिए हिंदी वाले सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए हिंदी वाला सेक्शन है। और मान लीजिए कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया था तो 91 से लेकर के 120 तक आपको हिंदी को मैच करना है अपने सेट के अनुसार। और मान लीजिए सेकंड लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया था तो 121 से लेकर के 150 तक आपको मैच करना है। मान लीजिए आपने संस्कृत लिया होगा, फर्स्ट लैंग्वेज में आपने हिंदी लिया और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया, तो उस कंडीशन में 91 से लेकर के 120 तक आप हिंदी को मैच करेंगे। और सेकेंड लैंग्वेज में चूंकि आपने संस्कृत लिया था और सेकेंड लैंग्वेज सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट होता है, उस कंडीशन में आपका जो सेट होगा वो अलग हो सकता है। तो वो चीज़ें आप OMR सीट पर कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद से संस्कृत वाले सेक्शन में आप जाएंगे और सेकेंड लैंग्वेज में चूंकि आपने संस्कृत लिया था तो उस कंडीशन में आपको
121 से लेकर के 150 नंबर तक के क्वेश्चन को संस्कृत से मैच करना होगा। और फर्स्ट लैंग्वेज में संस्कृत था तो 91 से लेकर के 120 तक करेंगे, और सेकंड लैंग्वेज में अगर संस्कृत है तो 121 से लेकर के 150 तक करेंगे, और अपने सेट के अनुसार। यहाँ पर अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर मैच करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।